जन्माष्टमी के 6 दिन बाद परंपरा के अनुसार छठवें दिन बाल गोपाल की छठी मनाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जैसे घरों में शिशु जन्म के 6 दिन बाद छठी का आयोजन होता है, इस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भी ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसे लड्डू गोपाल की छठी भी कहा जाता है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा, भोग और उत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस साल 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जा चुका है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में बाल गोपाल की छठी किस दिन मनाई जाएगी, लड्डू गोपाल की छठी आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कथा है कि लड्डू गोपाल की छठी में हम कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाते हैं। इस जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया गया है। लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ कान्हा का जन्मोत्सव मनाया है। अब कान्हा की छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के उपरांत 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से होकर मृत्यु तक होती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए ही होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, इस तरह ही बाल गोपाल की छठी मनाई जाती है। इस दिन इस तरह से गोपाल की छठी भी मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की शक्ति भी जन्म की छठी दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और कहते हैं, दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। जन्म के छठे दिन यानी इस वर्ष ये 21 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया गया था। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, वो लोग छठी 20 अगस्त को करेंगे। इस साल कृष्ण छठी पर स्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस योग के में किया गया हर कार्य अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों, इस साल की कृष्ण की छठी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:50 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से लेकर 3:36 तक रहेगा। शाम को 7:16 तक रहेगा और अमृतकाल 16 मिनट तक चलेगा और अमृतकाल शाम को 5:49 से लेकर 7:24 तक रहेगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर में छोड़ दिया था। कंस को
जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को वध करने का आदेश दिया। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी, इसलिए लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मामा कंस की मथुरा की जेल में हुआ था। कंस ने भगवान कृष्ण के माता पिता देव और देवकी और वासुदेव को बंदी बना कर रखा था, जिससे कि वह उसकी सभी संतानों का वध कर सके। दरअसल मथुरा की जनता कंस के अत्याचारों से परेशान थी, सभी को डरा कर रखा करता था। इसी बीच एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन के गर्भ में से उत्पन्न बालक के द्वारा ही तेरा वध होगा। ये सुनकर के कंस देवकी को मारना चाहता था, लेकिन तभी वासुदेव ने कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अभी अपनी बहन को मत मारो। वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। जब देवकी को संतानें हुई, वो अपने बच्चों को लेकर कंस को दे देती थी। कंस हर बार देवकी माता के बच्चे को मार देते थे, लेकिन जब 8वां बच्चा होने वाला था तो इस समय वासुदेव के दोस्त नंद की पत्नी यशोदा भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। जैसे ही माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके हाथ से बेड़ियां अपने आप खुल गई। अपने बेटे को जीवित रखने के लिए वासुदेव सबसे छुपाकर भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी के जरिए गोकुल ले गए। कृष्ण को यमुना नदी के जरिए गोकुल लेकर गए, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने दोस्त नंद और माता यशोदा को सौंप दिया और उनकी बेटी को अपने साथ ले आए। जब यह सूचना कंस तक पहुंची कि वसुदेव देवकी का बच्चा पैदा हुआ है, वह तुरंत जेल पहुंचा। उन्होंने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को पृथ्वी पर लेकर पटक दिया, लेकिन तुरंत ही वह कन्या आकाश में उड़ गई। इसी के साथ एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल वृंदावन जा पहुंचा है, वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों के लिए दंडित करेगा। ये सुनने के बाद कंस ने पूतना को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर जिन बच्चों ने अभी भी जन्म लिया है उन्हें तुम्हें मारना है। लेकिन कृष्णा जी ने 6 दिन के अंदर ही पूतना का वध कर दिया, जिसके बाद यशोदा माता ने कान्हा की छठी मनाई। जब कंस ने 6 दिन के अंदर ही बच्चों को मारने का आदेश दिया, ये सुनकर यशोदा माता घबरा गई थी। इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कार्तिका माता की ही छठी माता है। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो तुम्हारी पूजा करेगा, तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है। इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से छठे दिन छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। तभी से बच्चों की छठी मनाने की परंपरा चल पड़ी।
कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा की, लेकिन यशोदा माता की छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उन्हीं के बाद से ही आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। बच्चों के जन्म के 6 दिन के बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा आरोग्य के लिए किया जाता है। इस वजह से हर साल जन्माष्टमी के छठे दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाने का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण छठी के दिन अगर माताएं इस कथा को सुनती हैं या पढ़ती हैं तो इससे उनके संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। श्री कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और स्नान कराते वक्त लड्डू गोपाल के मुख्य तरफ से स्नान कराना चाहिए। ध्यान रहे, पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर गंगा जल भर के लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। इस दिन जब कान्हा का श्रृंगार करें तो उसमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। छठी के दिन कढ़ी चावल बनाने का भी नियम है। कहा जाता है कि ये कढ़ी बनाने का नियम विशेष महत्व होता है। वैसे तो भगवान कृष्ण को मक्खन सबसे अधिक प्रिय है और उन्हें मक्खन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कढ़ी और चावल का विशेष महत्व है। इस दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, भारत की धार्मिक परंपराओं में ऐसे कई अनोखे रीति रिवाज हैं जिनमें गहरी आस्था और आध्यात्मिक भावना जुड़ी होती है। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण की छठी का कढ़ी का भोग लगाना। लेकिन शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भक्ति भाव का सुंदर संगम है। दोस्तों, कढ़ी भी इस्तेमाल करने वाली और दही और बेसन न केवल सात्विक होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है। ये भोग भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसे छठी पर अर्पित करने का अर्थ है कि अपने प्रेम समर्पण को सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचाना। कुछ विशिष्ट पूजा अवसरों पर भी निभाई जाती है, जब मंदिरों में भगवान का देवी श्रृंगार किया जाता है और विविध प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, जिसमें से करीब एक मुख्य भोग होता है। दोस्तों, कढ़ी का भोग तैयार करने के पीछे एक विशेष नियम और शुद्धता का पालन किया जाता है। दही, बेसन और हल्के मसाले से बनी हुई कढ़ी को सात्विक माना जाता है, जो शरीर को शीतलता प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को माखन और दही विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ उन्हें भोग में अर्पित की जाए तो उन्हें बहुत पसंद आती है। कढ़ी में दही का स्वाद और बेसन का स्वाद मिलकर इसे और भी विशेष बना देता है। श्री कृष्ण की छठी पर कढ़ी का भोग लगाने का ये भाव है कि भक्त भगवान के हृदय में अपना स्थान पाना चाहते हैं। एक प्रतीकात्मक क्रिया है
जिसमें भक्त अपने तन मन वचन और कर्म से पूर्ण समर्पण प्रकट करते हैं। छठी को हृदय का स्थान माना जाता है, जो प्रेम और करुणा का केंद्र है। जब भक्त कढ़ी का भोग श्री कृष्ण की छठी पर लगाते हैं तो ये उनके और भगवान के बीच अत्यंत प्यारा संबंध को स्थापित करता प्रतीक भी है। अगर आप कृष्ण की छठी मनाने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। छठे दिन बच्चों को उसका नाम भी दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं वो अपने पसंद का कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। दोस्तों, अभी आप जानते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की क्या कथा है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे कुंदनदास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंदनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वो बांसुरी बजा रहे थे। कुंदनदास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वो कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंदनदास को वृंदावन से भगवान ने कहीं बुलावा आया था। पहले तो कुंदनदास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वो भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा और भागवत कथा भी हो जाएगी। भागवत में जाने से पहले कुंदनदास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार कर दिया है और वो ठाकुर जी के भोग लगा दे। कुंदनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आकर के भोग लगा ले। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया, आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को इस प्रकार से देखकर वो दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर बोला, भोग लगाने की विनती की। उनकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने लगे, बैठ गए। जब कुंदनदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंदनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डर के मारे झूठ बोल रहा है। कुंदनदास रोज भगवान के लिए भागवत जाते थे। कुंदनदास रोज भागवत जाते थे और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंदनदास को लगा कि अब रघुनंदन रोज उसे झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो जानने के लिए कुंदनदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दी और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ लगाई और भोग लगाने का आग्रह करने लगा। हर दिन की भांति ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंदनदास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहाँ आ गया और ठाकुर जी के चरणों में आके गिर गया। उसी समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था
ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर बैठ रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान श्री कृष्ण की छठी के विषय में। आप भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पर उन्हें क्या भोग लगाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।